तो रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि प्लेन क्रैश में 10 में से 9 लोग बच जाते हैं। पर मैं आज आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक सर्वाइवर बची थी। दिन था 24 दिसंबर 1971, क्रिसमस ईव। एक ऐसा दिन जिसे पूरे परिवार के साथ खुशियों में बिताया जाता है। लेकिन आज पेरू के अमेज़न जंगलों के ऊपर ये दिन इतिहास की सबसे डरावनी कहानी में बदलने वाला था। हमारी कहानी शुरू होती है 17 साल की जूलियाना कॉपियक और उनकी मां मारिया से। दोनों लिमा से पुकालपा जा रहे थे ताकि क्रिसमस अपने पिता हैंस के साथ मना सके, जो अमेज़न के बीचों बीच एक इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर चलाते थे। जूलियाना साधारण लड़की नहीं थी, वह वैज्ञानिक माता पिता की बेटी थी और बचपन से ही अमेज़न जंगल की खतरनाक दुनिया को करीब से जानती थी। उन्हें पता भी नहीं था कि यही ज्ञान एक दिन उनकी जान बचाएगा। ये जिस विमान में थी वह था लांसा फ्लाइट 508, एक 4 इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रा। लांसा एयरलाइन की बदनामी पहले से ही पूरे देश में फैली थी। 4 साल में 3 बड़े हादसे, लेकिन कम टिकट कीमत और क्रिसमस की जल्दी, यही एक फ्लाइट थी और इसी फ्लाइट ने उनकी किस्मत बदल दी। पहला 1 घंटा नॉर्मल था, नीला आसमान, शांत हवा। फिर पायलटों ने उसे देखा, एक विशाल काला तूफानी बादलों का पहाड़, एक भयंकर ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म। लेकिन छुट्टियों के दबाव में पायलटों ने सबसे घातक गलती की। उन्होंने तूफान को चकमा देने के बजाय सीधे उसमें घुसने का फैसला किया। जैसे ही विमान तूफान के अंदर घुसा, शांति पल भर में गायब। पूरी कैबिन खूब अंधेरी, सिर्फ बिजली की चमक। बारिश ऐसी पड़ रही थी जैसे लोहे के जहाज पर गोलियां गिर रही हों। लोग चीख रहे थे, सामान ऊपर से गिर रहा था। ये टर्बुलेंस नहीं था, यह एक मौत का काउंटडाउन था। फिर एक चमक इतनी तेज कि पूरी दुनिया सफेद हो गई। बिजली विमान पर गिरी, राइट विंग के फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी, पंख मुड़ गए। जुलियाना को अपनी माँ के आखिरी शब्द याद हैं, अब सब खत्म हो गया। और सच में विमान 20,000 फीट की ऊंचाई पर टुकड़ों में टूटने लगा। जुलियाना सीट से बंधी हुई हवा में उछल गई। अब वो खुले आकाश में गिर रही थी, 3 मील ऊपर से। वह बादलों के बीच गिरती रही, ज्यादातर समय बेहोश। शायद सीट घूमते हुए एक रोटर की तरह काम कर रही थी और गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई। उसकी आखिरी याद थी नीचे फैला हुआ हरा गहरा अंतहीन जंगल और हवा की तेज डरावनी आवाज, फिर जमीन से टकराव और अंधेरा। अगली सुबह क्रिसमस डे पर जूलियाना की आंख खुली। वह अब भी सीट से बंधी थी, पूरी तरह कीचड़ में धसी हुई। वह जिंदा थी, लेकिन हालत टूटी हुई कॉलर बोन, एक आंख सूजी हुई, गहरे कट, भारी कंक्यूशन और कपड़ों में सिर्फ एक मिनी ड्रेस और एक जूता। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ जंगल की आवाजें। उसने माँ को पुकारा बार बार घंटों तक, लेकिन कोई जवाब नहीं। और तब उसे समझ आया, उसे खुद को बचाना होगा। जंगल में बचपन बिताने के कारण वह एक बात जानती थी, पानी को फॉलो करो। छोटी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलती हैं और बड़ी नदियाँ इंसानों तक ले जाती हैं। उसे मलबे में मिठाइयों का एक छोटा बैग मिला और उसे चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ से शुरू हुए उसके जिंदगी के सबसे दर्दनाक 11 दिन। वह पानी में ही चलती रही, डरावनी पिराना, कीचड़ में छिपे स्टिंगरेज, जहरीले पौधे, कांटों से भरे झाड़। लेकिन जमीन पर चलना और भी खतरनाक होता। दिन धुंधला हुआ, भूख, प्यास, दर्द और संक्रमण। उसके हाथ के घाव में कीड़े पड़े हुए थे जो अंदर घुसते जा रहे थे। कभी कभी वो खुद से बातें करती, अपनी सैनिटी बनाए रखने के लिए। कभी नदी पर तैरते तैरते बेहोश होने लगती, कभी बस आगे बढ़ती रहती, ये सोचकर कि शायद अगले मोड़ पर कोई होगा। 10वें दिन एक उम्मीद। उसे नदी के किनारे एक छोटी लकड़ी की नाव दिखी और एक खाली लकड़हारे की झोपड़ी। वह गिर पड़ी। नाव के पास उसे पेट्रोल का कंटेनर मिला। पिता की एक पुरानी सलाह याद आई, कुत्तों के जख्म से कीड़े निकालने के लिए केरोसिन डालते हैं। जुलियाना ने पेट्रोल सीधे अपने घाव पर डाला। चीख जैसा दर्द, तेज आंसू, लेकिन कीड़े बाहर निकलने लगे। उसने खुद अपनी जान बचाई। थोड़ी ही देर बाद वो आवाजें सुनती है, 3 पेरुवियन लकड़हारे। पहले तो वो डर गए, उन्हें लगा कि ये कोई जंगल की आत्मा है। लेकिन जूलियाना ने धीमी आवाज में कहा, मैं लांसा प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर हूँ। लकड़हारा सन्न रह गए। उन्होंने उसे खाना,
पानी और मदद दी। अगले दिन वे उसे 7 घंटे तक नाव से ले जाकर एक मिशन स्टेशन पहुंचे। 11 दिनों बाद जूलियाना को बचा लिया गया। कुछ दिनों में वह अपने पिता से मिली। खुशी, गम, टूटन सब एक साथ। बाद में पता चला कि उसकी माँ का शव भी मिल गया था। जूलियाना सिर्फ एक लड़की नहीं थी जिसने 10,000 फीट की गिरावट झेली। वह इंसानी हिम्मत का सबसे चमकदार उदाहरण है। उसका ज्ञान, उसकी शांति और उसका जज्बा सब ने मिलकर उसे मौत से वापस खींच लिया। तो दोस्तों, क्या लगता है जूलियाना को बचाने में सबसे बड़ा कारण क्या था? उसकी हिम्मत, उसका नॉलेज या उसकी लक? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।